हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस लेसन और जिस पार्ट को पढ़ रहे थे, वह पार्ट का नाम था ट्रिगो। और ट्रिगो पर आधारित जितना भी बेस था, एक अच्छा कंटेंट था। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा और वो 2 पार्ट में, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने सारा बेस लगभग दे दिया था। कुछ बेस और है जो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज पूरा बेस जो है अच्छे ढंग से दे दूं, और फिर जो है हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर आएंगे। उस बेस के जरिए हम क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बेस को एक अच्छे से अपने माइंड में सेटअप किए हुए होंगे, अपने माइंड में अच्छे से याद बनाए हुए होंगे। तो आइए हम लोग जो है बिना इधर उधर की बातें किए हुए अपने क्लास पर ध्यान देते हैं, अपने अगला टॉपिक पर, अगला जो पार्ट पढ़ने वाले उस पर ध्यान देते हैं। उससे पहले मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का अगर आपके माइंड में बोझ हो, टेंशन हो और अगर कोई भी चिंता हो, तो वह चिंता को बिल्कुल जो है आप जो है दूर कर दें। आप वो चिंता को जो है आप कहीं और खाली जगह किराए पर दे दें उसको, और बिल्कुल अपने एंजॉय मूड में आनंद तरीके से हम लोग जो है पढ़ाई का आनंद लें। ठीक है, आइए भाई मेरे, आज हम लोग बात करते हैं जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वह चीज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में जो बात किया था कि सारी बातों को मैं बताया था कि जितना भी बेस था, जैसे मैंने फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला का एक अच्छा कंटेंट दिया था आपको। उसके बाद जो है मतलब साइन थीटा का जो मान होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का मान बी बाई एच, टेन थीटा का मान पी बाई बी होता है। इस तरह का सारा प्रोसेस मैंने बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इससे रिलेटेड और कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे टाइप पर निकलता है वो सारा फॉर्मूला मैंने बताया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बड़ा मजेदार वो चीज है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको आने वाला जो मैथ है, आने वाला जो चैप्टर है, उसमें बड़ा प्रोसेस में वो काम देगा। और इसी के मतलब सहायता से हम सारे मैथ के क्वेश्चन जो ट्रिगो से रिलेटेड है उसको डील करना काफी मेरा आसान हो जाएगा। तो आइए भाई बहन, हम लोग एक बार फिर साथ मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो पार्ट है, इस तरह का एक ग्राफिकल पार्ट से मैं बताऊंगा कि वो कैसे क्या होता है। वो सारी चीज़ को आज अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। आप बने रहे मेरे साथ, पूरी एनर्जी, पूरी विश्वास के साथ आप मेरे साथ बने रहे। ठीक है भाई मेरे, यहाँ पर एक फर्स्ट पार्ट, ये इसको हम लोग जो होता है, आपने नाम सुना होगा क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट के नाम से ये जाना जाता है, इस तरह के ग्राफ के रूप में लिया जाता है। इसमें एक एक जो होता है, ये जो लकीर जो सोया रहता है, जो पड़ा रहता है, इसको हम लोग एक्स एच के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसको भाई मेरे, इसको कहते हैं वाई एच के नाम से, जो कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ग्राफ का एक प्रयोग किया है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया भाई मेरे, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, ये हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और ये -5 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो सोया रहता है, जो पड़ा रहता है। ऊपर वाले जो होते हैं लंब के रूप में होते हैं, उसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसका सेंटर होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग दाएं की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर जाते हैं पॉजिटिव होता है, इस साइड आते हैं बाएं की ओर निगेटिव होता है, फिर ये पॉजिटिव होता है, फिर ये निगेटिव, फिर निगेटिव, और फिर जो पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये होता है रूल होता है। ठीक है, आइए देखिए क्या क्या चीज है, क्या क्या आपको पॉइंट मिलेगा। सारी पॉइंट को आप भली भांति समझिए, कैसे आप कंसेप्ट को, अगर कंसेप्ट आपका अच्छा होगा तो मैथ बनाने का प्रोसेस भी आपका आसान होगा और अच्छा होगा। ठीक है, आइए समझते हैं भाई मेरे। इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे भाई मेरे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात को आप समझे, सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसको जो कहते हैं भाई मेरे, इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। इसको कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है, यहाँ तक तो समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देना चाहते हैं, याद दिला देना चाहते हैं। ये तो पहला घर जो होता है भाई, ये इसका जो होता है ट्रिगो का, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो दूसरा घर होता है इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और तीसरा घर जो होता है इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और फोर्थ, इस जो चौथा होता है इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ बने रहें, अपना माइंड को केंद्रित रखें मेरी बातों पर, मेरी चीजों पर, तो आपको ये बड़ा फायदा होगा, बड़ा प्रॉफिट वाली बात है। क्योंकि जब 10th क्लास का आप मैथ पढ़ोगे भाई, आगे चल के एक चैप्टर आपको मिलेगा जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भली भांति जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और वह निर्देशांक ज्यामिति में भी यही रूल फॉलो होता है, वही क्वाड्रेंट को आप देखेंगे। तो अगर आप अच्छे ढंग से मेरी अभी पैटर्न को, मेरी कंसेप्ट को, मेरी बेस को अच्छे से अगर आप यहाँ पर माइंड में लॉक कर लेते हो, तो आगे आने वाला जो कोऑर्डिनेट ज्यामिति उसमें किसी तरह को आपको इंट्रोड्यूस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर समझो। अब एक पॉइंट यहाँ पर और होता है भाई मेरे, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें ऑल ट्रिगो फंक्शन जो होता है, ऑल जो होता है ट्रिगो फंक्शन, ये जो होता है ट्रिगो फंक्शन जितना भी होता है, जैसे जिस तरह से हम लोग बताए थे ट्रिगो फंक्शन का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो बिल्कुल 6 होते हैं। जैसे हम लोग बताया था साइन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, उसके बाद टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन जो होता है भाई मेरे ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है भाई मेरे? पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। जितना भी ट्रिगो फंक्शन होगा ये सब क्या होगा? प्लस में होगा। इसीलिए जो होता है इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिगो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये पॉजिटिव का मतलब इसका साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि इधर से अगर बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर चर्चा करते हैं, क्लू बताते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में जाता है, ये भी पॉजिटिव वे में जाता है। तो इसका जो घर होता है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं भाई मेरे, तो यहाँ पर यह होता है कि ये निगेटिव होता है, इधर आते हैं निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। एक इस साइड में आता है, एक ऊपर में आता है, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। हम कहते हैं कि ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव। जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं भाई मेरे, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ये दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पॉजिटिव और क्या होता है? निगेटिव होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस से ही हम लोग निगेटिव को लिखते हैं, ना कि वाई एक्सिस को लिखते हैं। ठीक है, इसलिए एक्स एक्सिस यहाँ पर है तो ये माइनस में होता है, ये प्लस में। यहाँ तक तो कंसेप्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरी उम्मीद से नहीं हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं भाई मेरे, यहाँ जो स्टार्ट होता है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। यहाँ तक भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। आगे चल के यहाँ पर जो आता है भाई मेरे, ये 90 डिग्री पर आता है। कितना डिग्री पर आता है? 90 डिग्री। और यहाँ पर आके ये 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल 180 पर ये पड़ जाता है। और आगे चल के ये थोड़ा सा और आगे जाता है तो 270 पर आता है। यहाँ तक प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना। ये 270 से प्लस चल जाता है तो फिर 360 से पर चल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, चक्कर लगा के 90 पास गया, 90 से 180 पास गया, 180 से 270 पास गया और 270 से फिर चल गया 360 से। यहां हम जिस बिंदु से चलना शुरू करते हैं फिर वही बिंदु पर लाके मेरा एंड पॉइंट भी हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गया कि जिस जगह से हम चलते हैं वही आता है। ठीक है, कहीं हमें जो होता है क्या होता है कि 0, 90, 180, 270 और 360। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कंसेप्ट देने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा और ना ही आपको समझने में किसी तरह कोई टेंशन हुआ होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं कि भाई मेरे, जिस तरह से क्या होता है ऑल ट्रिगो फंक्शन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में बात करता है तो सिर्फ जो होता है पॉजिटिव के रूप में होता है, साइन होता है और कॉसेक होता है। साइन और क्या होता है? पॉजिटिव, कॉसेक होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई मेरे पॉजिटिव जो होता है टेन और कॉट होता है, बाकी सब ट्रिगो फंक्शन निगेटिव होता है। जबकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें भाई मेरे, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो होता है कॉस और सेक होता है। ये क्या होता है? कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन इज पॉजिटिव होता है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक जो भी होता है सब पॉजिटिव वे में आता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये इसका क्लू हम आगे बताने वाले हैं। सिर्फ आप अपने माइंड में अभी सेटअप रखो कि ऐसा ऐसा स्थिति होता है, ऐसा ऐसा केस होता है। वो सारे केस को, सारे स्थिति
स्थिति को आपको माइंड में फॉलो करना। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट पास आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि हम साइन और कॉसेक ही रहेंगे अपने पास, बाकी कोई और ना रहेगा। थर्ड में आते हैं तो टेन और कॉट रहता है और इसमें आता है कॉस और सेक होता है। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो भाई मेरे, कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि आपके माइंड से ये बात कहीं कुछ दिनों के बाद बिल्कुल जो है आप भूल जाओगे। कुछ दिनों के बाद जो क्या होगा कि आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा। उससे निकलने से पहले हम थोड़ा सा एक प्रोसेस को जान लें, जिससे क्या हो कि हम लंबे समय तक अब ये बात को सेटअप कर लें और बिल्कुल जब तक पृथ्वी पर रहे हम तब तक इस बात को ध्यान में रखें और कभी भी हम इसको भूल ना पाए। उसका क्लू क्या कहता है कि याद रहे भाई मेरे कि पहला में जो होता है ऑल ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और कॉसेक। अभी हम उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बात ये बताते हैं कि अगर हम बोलते थे भाई मेरे कि साइन का अगर रिवर्स होता है, साइन का उल्टा होता है, तो वहां पर हम लोग बोलते थे कि कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और यहां पर फिर हम लोग जानते थे कि कॉस थीटा जो होता है, फिर उसके बाद आते थे हम लोग टेन थीटा। इतना आते थे ना, तो टेन का उल्टा हम लोग जानते थे क्या होता है? कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है क्या होता है? सेक थीटा। ये इसका जो होता है उल्टा होता है, ये इसका क्या होता है भाई मेरे? उल्टा होता है। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पिछले वाले क्लास में हमने पूरी तरह से इसका एक्सप्लेन, इसका चर्चा कर दिया था। अब ये उल्टा वाली स्थिति को भी मैंने बताया था भाई। क्या उसके लिए हम लोगों ने एक स्टोरी बताई थी कि माँ बाप जो है मतलब तीनों बच्चे को और तीन लड़की को खड़ा करते हैं। वहां पर साइन से पूछा जाता है कि आप किससे मतलब शादी करोगे, तो वहां पर साइन के अंदर क्वालिटी सोचने का ये था कि जो मेरे लंबी रहेगी लड़की हम उसी से शादी करते हैं। तो साइन जो है कॉसेक के साथ चला जाता है। फिर दूसरा भाई जो कॉस था, वहां पर उसके अंदर शक वाली ज्यादा भावना थी, शक वाली ज्यादा सोच थी, थिंकिंग थी, तो कॉस चल गया शक के पास यानी सेक के पास। और टेन जो बचा ये टन करते हुए कट के पास चल गया, यानी टेन का उल्टा होता कॉट थीटा। ये बात तो आपने समझा होगा, भली भांति पिछले वाले क्लास में हम इस पर चर्चा कर दिया था। लेकिन कुछ देर के बाद आप जानिएगा कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर चेंज का नियम आ जाए, अगर क्या बोल दे, चेंज का बात बोल दे, ट्रिगो फंक्शन चेंज का बात बोल दे, तो उस स्थिति में कैसे होता है भाई, उस चीज को हम जानेंगे। उस चीज को कैसे कोई चीज में चेंज होता है ये जानेंगे। याद रहे भाई मेरे कि साइन थीटा अगर चेंज का बात बोले तो साइन थीटा चेंज जो होता है ना वो कॉस थीटा में होता है, ठीक है। और टेन थीटा जो चेंज होता है भाई मेरे वो बिल्कुल जो होता है कॉट थीटा में होता है। वो किस में होता है? कॉट थीटा में होता है। और ये जो होता है बाकी जो सेक थीटा बचा या कॉसेक थीटा बचा, ये जो सेक थीटा चेंज हो जाता है वो कॉसेक थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होता है? कॉसेक में। ये बात को आपको ध्यान रखना। अब आप यहां पर बोलोगे कि सर जी इस उल्टा के समय कुछ और नियम था और चेंज के समय कुछ और नियम है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ना हो कि अगर चेंज आपसे कोई पूछ दे कि साइन ट्रिगो फंक्शन जो है किस फंक्शन में चेंज होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कॉस में चेंज होता है, यानी कॉस थीटा होता है, ना कि आप यहां पर बोल दो कॉसेक थीटा। कॉसेक जो थीटा है यही आप बताता है कि साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है। साइन थीटा का चेंज का मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा में हुआ। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब ये मैं एक कहानी के तौर पर फिर से ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि साइन जो है वो कॉसेक होता है, साइन चेंज कॉस के साथ होता है। कहने का मतलब कि जब हम लोग तीन भाई का शादी कर दिए थे, उस समय जब माँ बाप ने शादी कर दिया था, तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव को हम देखेंगे क्या होता है। मान लिया जाए कि ये हमारे कुछ देर के लिए पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, ये चौथा घर है। जब बच्चा जवान होता है तो उसके बाद उसका शादी किया जाता है, फिर उसको जो है एक रूम हिस्से मिलता है। सब भाई अगर ज्यादा होते हैं तो सबको पार्ट बाय पार्ट आपके गार्जियन मेरे गार्जियन बांट देते हैं, ताकि अपने हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को आगे की ओर ले जाए, ठीक है। क्या हुआ कि जब साइन का शादी हो गया था किससे के साथ? कॉसेक के साथ, यानी उल्टा जो होता है। कुछ दिन के बाद साइन का नेचर बदल गया। नेचर बदलने के बाद क्या हो गया कि साइन बिल्कुल चेंज हो गया, साइन बिल्कुल चेंज हो गया। और जो इसको कॉसेक की जो इसकी पत्नी थी इसको हटा दिया और भाई के साथ मिल गया, यानी साइन चल गया, कॉसेक को छोड़ दिया और अपने जिंदगी में एक कॉस को ले आया, यानी साइन थीटा चेंज हो गया कॉस थीटा में। यानी साइन थीटा किस में चेंज हो गया? कॉट थीटा में। आगे जब बात करते हैं टेन थीटा का, चेंज के पर्पस से मैं बता रहा हूं कि टेन थीटा में ऐसा कोई भी बात ना था, ऐसा कोई भी क्वालिटी ना थी। टेन का कहना था, टेन जो बच्चा था वो बिल्कुल कसम खाया था कि वाइफ के साथ रहने की, मैं सातों जन्म तक आपके साथ रहूंगा, आपको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, आपको मैं बदल नहीं सकता हूं। इसलिए टेन में कोई प्रोसेस में चेंज ना हुआ, टेन जो चेंज हो जाता है कॉट थीटा के बाद।
अब ये बात करते हैं भाई कि साइन का जो पत्नी थी कॉसेक थी उसको हटा के कॉस को ले आया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि बाकी जब हट गया कॉसेक तो एक फंक्शन और बचा सेक, तो कॉसेक चल गया सेक के साथ। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉसेक चल गया किसके पास? सेक के पास। यानी सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, या कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में, कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में, और टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में। लेकिन इसका अगर उल्टा प्रोसेस जाने तो यही एक ऐसा चीज है जिसका उल्टा भी यही होता है और इसका जो है चेंज भी यही होता है। यानी टेन थीटा का रिवर्स पूछे तो कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का रिवर्स पूछे तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा चेंज पूछे तो कॉट में होता है, और कॉट चेंज पूछे तो टेन में होता है। लेकिन साइन थीटा अगर उल्टा पूछ दे तो कॉसेक थीटा जवाब होना चाहिए, और अगर पूछ दे साइन थीटा चेंज किस में होता है तो कॉस थीटा में होता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर पूछ दे कि सेक थीटा किस में चेंज होता है तो कॉसेक में होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कंसेप्ट देने में मुझे किसी तरह का कोई टेंशन आपको, मेरे उम्मीद से किसी तरह का कोई टेंशन आपके माइंड में नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आइए इसमें इसीलिए मैं थोड़ा क्लू बताया कि ताकि प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दें। अब आगे हमारे सामने जो चीज आने वाला है इस पर ध्यान देते हैं। अब यह होता है भाई मेरे कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है भाई मेरे ये 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा होता है, और 180 माइनस क्या होता है? थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ तक लास्ट स्टेप कहाँ गए? 90 तक। 0 से 90 के बीच की अगर चर्चा है थीटा में, 0 से 90 के बीच की अगर चर्चा है कोण में, तो वह समझेंगे कि ट्रिगो फंक्शन वो पूरी तरह से पॉजिटिव को बताएगा, और वह ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव बताएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताएगा। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यह इंडिकेट किया कि हम सेकंड में जाएंगे, और सेकंड में जाएंगे तो सेकंड का रूल ये कहता है भाई मेरे, सेकंड का रूल कहता है कि हम जो पॉजिटिव होंगे साइन और कॉसेक, बाकी जो चार फंक्शन है वो निगेटिव होगा। इतनी बात भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, जब इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर 180 है, 180 से प्लस जाते हैं, 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर आते हैं कि 270 माइनस थीटा। यहाँ पर इसका बॉर्डर है, इससे तो आगे बढ़ना नहीं, इसी के नीचे में रहना। तो ये 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा का अगर चर्चा रहे तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात है। ये तीसरा जो है क्वाड्रेंट की चर्चा तीसरा क्वाड्रेंट के अंदर इसे रखा गया है। और अगर बात कर दे कि 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ भाई मेरे कि ये इंडिकेट ये करता है, क्या करता है? ये इंडिकेट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। आगे चल के अगर चल जाएंगे तो ये 360 प्लस जो थीटा हो जाएगा ये पूरी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताएगा। इतनी बात भली भांति मेरे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कंसेप्ट के जरिए स्थिति को धीरे धीरे अंदर लाते हैं और उसके बाद जो है हम समझते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। मैं 2 पॉइंट बार बार कह रहा हूं कि चेंज और रिवर्स का बात समझोगे भाई मेरे। चेंज अगर बोल दे तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, लेकिन अगर उल्टा बोल दे तो साइन होगा कॉसेक में और कॉसेक होगा साइन में। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखो एक कंसेप्ट और लिख लो, नोट में एक बात ध्यान दो, क्योंकि आगे चल के इसका पॉइंट का आपको बड़ा काम आएगा कि थीटा 90 डिग्री एवं जो है क्या होता है कि थीटा 90 डिग्री एवं 270 डिग्री में जो होता है वो चेंज हो जाता है। ट्रिगो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ट्रिगो फंक्शन जो होता है भाई मेरे वो बिल्कुल जो होता है चेंज हो जाता है, चेंज होता है। क्या मैंने बोला? मैंने एक बार फिर इसकी चर्चा किया कि अगर थीटा 90 डिग्री का बात हो, अगर थीटा 90 डिग्री और 270 का बात हो तो हम समझेंगे कि ट्रिगो का फंक्शन चेंज कर देंगे, ट्रिगो का फंक्शन चेंज का रूल यहाँ पर फॉलो कर जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई भी चीज आपको थीटा में दिखे, चाहे वह चीज 180 दिखे, चाहे वह चीज 360 दिखे, या ऐसा कंडीशन 90 और 270 को छोड़
छोड़ के कुछ भी दिखे तो कोई भी ट्रिगो फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका जो है साइन चेंज जो होता है उसमें जो होता है हम लोग ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता, वैसे ही हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो भली भांति समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि आपके माइंड में एक पॉइंट आता होगा भाई मेरे, वो पॉइंट है कि एक 90 वाला एक 270 वाला। आप बोलोगे कि सर कभी कभी ऐसा होगा ही, ऐसा होगा क्या, होना ही है कि 290 और 270 वाले कंडीशन में आप भूल जाओगे कि क्या चेंज होता है कि नहीं होता। तो आप इस पॉइंट को याद करने के लिए, लंबे समय तक अपने माइंड में रखने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। वह पॉइंट क्या है कि याद रखोगे कि ये जो लंबा है 90 और 270, ये जो लंबा खड़ा है 90 और 270, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये जो खड़ा है पूरी तरह से ये लंबा है, ठीक है, और ये जो है पूरी तरह से पड़ा है, यानी ये सोया हुआ है, ये गिरा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो जिसका फुतुंगी जो है, जिसका शीर्ष जो है पूरी तरह से वर्टेक्स जो है 90 डिग्री है और इसका बेस जो है आधार है यानी जड़ है 270 डिग्री। मान लिया जाए कि इसको कुछ पल के लिए खड़ा वाले को हम मान लेंगे कि पेड़ जो है किसी पृथ्वी पर खड़ा है और एक पेड़ पृथ्वी पर पड़ा है, यानी एक पेड़ सो गया है और एक पेड़ खड़ा हुआ है। तो कभी क्या होता है कि अचानक आंधी आता है। अचानक क्या आता है भाई मेरा, आंधी। तो जब आंधी आएगा तो पेड़ जो है इस तरह का करना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसा हरकत करे लगेगा। ऐसा हरकत का मतलब कि जब तूफान आएगा तो आप भी जानते हो कि जो दरख्त होता है, जो पेड़ पौधा होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो हिलने कहां से लगा, 90 हिला 270 हिला, 90 हिला 270 हिला का मतलब चेंज हो गया, यानी उसका रुख क्या हो रहा है, बदलते रह रहा है। तो बदलते रहने वाला चीज आपको आप कभी भी ना आप बदल सकते हो अपने माइंड से। बिल्कुल आपके पास ये सेटअप हो गया कि ऐसे स्थिति में 90 डिग्री एवं 270 डिग्री ट्रिगो फंक्शन जो है चेंज हो जाता है, बाकी और कोई फंक्शन चेंज नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ट्रिक, ऐसा क्लू आपको भली भांति काफी पसंद आया होगा और मजेदार तरीके से आप इस क्लू के जरिए लंबे टाइम तक आप अपने माइंड में सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये सारा जो फंक्शन हमने लिखा, इसका आगे क्या काम है, इससे क्या क्या चीज को हम मतलब खींचने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट जो है हमारे लिए, बुक के लिए, हमारे ट्रिगो के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उस पर चर्चा करता हूं। देखिए भाई मेरे, आप समझिए, मेरे साथ बने रहें। आप देखेंगे क्या कि कुछ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा, आपको जो है पढ़ने का कुछ और मजा मिलेगा। आइए देखते हैं ये क्या होता है, पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। मैं लिख दिया भाई मेरे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इतनी बात तो लिख दिया मैंने। तो साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद लिख दिया भाई मेरे कि कॉस 90 माइनस थीटा, इतनी बात भी समझ में आ गया। उसके बाद लिख दिया भाई मेरे कि टेन 90 माइनस थीटा, इतनी बात भी समझ में आ गया। अब क्या करो कि 6 फंक्शन को ऐसे रूप में लिखना है, तो 3 फंक्शन से मतलब रखो, 3 फंक्शन से मतलब रखो, बाकी जो है सबका रिवर्स कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ताकि आपको लिखने में सोचना ना पड़े, पेन को कुछ पल के लिए रुकना ना पड़े। कॉस का उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं कि ये शक वाला लड़की पास चल गया था, तो यानी सेक 90 माइनस थीटा हो गया, इस तरह का हो गया। टेन जो हो गया, टेन टन चल गया कटकट के पास, यानी कॉट हो गया भाई मेरे 90 माइनस थीटा हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब यहां पर पॉइंट दो, ऐसे ग्राफ के जरिए हम लोगों ने क्या सीखा अभी आपके सामने आने वाला है, इस चीज पर आप ध्यान देंगे थोड़ा कि साइन 90 माइनस, यहां 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि यह इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट कोआइडेंट को। किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट कोआइडेंट को। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोआइडेंट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले पेड़ हिल रहा है, हिल रहा का मतलब 90 और 270, तो इसका मतलब यह हुआ कि चेंज होगा, ट्रिगो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन चेंज हो गया किसमें भाई, याद बताए थे कि साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस हो गया किसमें, साइन में, कॉस हो गया किसमें मेरे भाई, साइन थीटा में, इतनी बात। और टेन जो हो गया वो किसमें हो गया, कॉट थीटा में, इतनी बात तो समझ में आ गया। और कॉसेक जो हो गया वो किसमें हो गया, कॉसेक जो थीटा हो गया वो सेक थीटा में, किसमें, कॉसेक जो हो गया, कॉसेक जो हो गया वो हो गया आपका सेक थीटा में।